सीवीटी ट्रांसमिशन को गाड़ी में से खोल के हमने जब बाहर निकाला है तो हमने इसकी बैक वाली हाउसिंग ओपन किया है। हाउसिंग ओपन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं जी, जितने भी आपको टूटे हुए पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सीवीटी का जो बेल्ट है वो टूट चुका है, वो डैमेज हो चुका है। बेल्ट जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी हमारे पास है ये सीवीटी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम के लिए। कस्टमर बता रहे हैं कि वो किसी हिल एरिया में जा रहे थे और गाड़ी चलते चलते एक दफा न्यूट्रल हो चुकी है और गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो जैसे गाड़ी को डी में डालते हैं, गाड़ी ड्राइव में जा ही नहीं रही है। तो गाड़ी की हमारे पास रिकवरी पे लोड होके आ चुकी है। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के व्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वर्कशॉप जाके गाड़ी को डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करके फिर उस मसले को कम्प्लीटली हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को मैं अभी करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी हमारी हो चुकी है स्टार्ट, आप देख सकते हैं ठीक हो गया। और गाड़ी की टोटल माइलेज है 1,73,465 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब गाड़ी हमारी हो चुकी है स्टार्ट, गाड़ी हमारी है पार्क के अंदर, ठीक हो गया। अब इसको मैं डालता हूँ डी के अंदर। ये आप चेक कर सकते हैं डी में गाड़ी आ गई है और ये एक्सीलेटर में दे रहा हूँ, गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक हो गया। अब मैं इसको डालता हूँ रिवर्स में। अब आप चेक कर सकते हैं रिवर्स में मैं इसको रेस दे रहा हूँ, गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं पार्क में और गाड़ी के करते हैं स्विच ऑफ करके गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठा के इसके कुछ सेंसर्स वगैरह हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं इसकी बेल्ट डैमेज है या नहीं है, उनको चेक करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के बाहर और गाड़ी को हमने लिफ्ट अप कर लिया है। लिफ्ट अप करते साथ ही सीवीटी ट्रांसमिशन को डायग्नोसिंग वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। अंदर से मैंने आपको चेक करवा दिया है। अब ये वाला इसका सेंसर जो है ये हमने कर लिया है ओपन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर जितने भी टूटे हुए पार्ट लगे हुए हैं ये सारे के सारे सीवीटी बेल्ट के हैं। ये डायरेक्ट सीवीटी के जो ड्रम्स हैं उनके ऊपर फिट होता है, उनकी रीडिंग लेता है। और ये सेंसर भी हमारा डैमेज हो चुका है और इसके ऊपर जितने ये पार्ट टूटे हुए लगे हुए हैं ये सीवीटी जो बेल्ट है वो टूटने के बाद लगे हुए हैं। और सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, अंदर भी आपको टूटे हुए कुछ पार्ट नज़र आ रहे होंगे। जो सीवीटी बेल्ट है वो टूट चुका है। अभी कस्टमर को करते हैं गाइड करने के बाद इस सीवीटी ट्रांसमिशन को ओवरऑल करने वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। कस्टमर को हम प्रॉपर गाइड करेंगे कि अगर सीवीटी ट्रांसमिशन को हम ओवरऑल करते हैं तो इसके ऊपर 150-160 मतलब कॉस्ट आती है और अगर इसको हम चेंज करते हैं तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का इसका गेयर है। तो कस्टमर जैसे हमें अप्रूवल देगा हम वैसे ही इसका काम स्टार्ट करेंगे। अभी इसका सीवीटी ऑयल हमने ड्रेन वाला करने वाला जो काम था वो भी स्टार्ट कर दिया है। सीवीटी ऑयल के साथ साथ कुछ टूटे हुए पार्ट भी नज़र आ रहे हैं आपको, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कस्टमर ने कहा है कि इसका जो सीवीटी ट्रांसमिशन है इसको आप ओवरऑल कर दें क्योंकि जो नया गेयर है वो बहुत कॉस्टली है। ये आप चेक कर सकते हैं ड्रेन बोल्ट के ऊपर सीवीटी बेल्ट के टूटे हुए पार्ट भी आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अभी सीवीटी जो गेयर है इसको ओपन करने वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट इंजन गाड़ी में से बाहर निकाल के इसका जो सीवीटी गेयर है इसको करते हैं ओवरऑल। फाइनली कंप्लीट इंजन और गेयर हमने गाड़ी में से बाहर निकाल दिया है और आप चेक भी कर सकते हैं ये गेयर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। कस्टमर बता रहे हैं कि गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो कुछ टाइम पहले से प्रॉब्लम कर रहा था और हम ऐसे ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और फिर किसी हिल एरिया में गए हैं तो वहाँ पे गाड़ी को थोड़ा सा जोर लगाया डी के अंदर, तो गाड़ी का जो सीवीटी बेल्ट है वो टूट चुका है और बिल्कुल गाड़ी वहीं पे रुक गई थी। फाइनली हमने सीवीटी जो ट्रांसमिशन था वो कम्प्लीटली ओपन कर लिया है और ये वार्मर वाला फिल्टर जो है इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा फारिग हो चुका है, कितना ख़राब हो चुका है। अब बहुत सारे डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि सीवीटी अगर फिल्टर आप चेंज करेंगे तो आपका सीवीटी जो गेयर है वो फारिग हो जाएगा। ऐसी कोई लॉजिक नहीं है किसी किस्म की। हमने इतने ट्रांसमिशन ओवरऑल भी किए हैं और इतने इसके फिल्टर्स भी चेंज किए हैं, ऐसी कोई भी किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप इंजन के भी फिल्टर चेंज ना करें, इंजन भी आपका ख़राब हो जाएगा। सीवीटी ट्रांसमिशन ओपन करने वाला जो काम था स्टार्ट कर दिया है। इसकी बैक वाली हाउसिंग हमने ओपन कर ली है और हाउसिंग ओपन करने के साथ ही ये टूटे हुए जितने भी पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे सीवीटी बेल्ट के हैं। बेल्ट बिल्कुल टूट चुका है, मतलब लाइक हमने इस ऐसी काफ़ी गाड़ियाँ पहले भी ओवरऑल की हैं जिनका जो बेल्ट था वो हल्का फुल्का टूटा है, कंप्लीटली बेल्ट नहीं टूटा है। लेकिन इस गाड़ी का जो बेल्ट है वो कंप्लीटली टूट चुका है। आप कह सकते हैं कि 110% जो बेल्ट हुआ है बिल्कुल फारिग हो चुका है, बिल्कुल कचरा बन गया है।
ये सारे के सारे जितने भी पार्ट आपको गियर के अंदर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे CVT बेल्ट के हैं। ये सारे के सारा जो जितने पार्ट्स हैं सारे बाहर निकालते हैं और कंप्लीट ट्रांसमिशन को करते हैं ओपन। कंप्लीट ट्रांसमिशन को ओपन करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं हमने हाउसिंग में से खोल के ओपन करके बाहर निकाल लिए हैं। फिर इसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश वगैरह करके इसको ओवरऑल करने वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे ओवरऑल करेंगे, कौन कौन से पार्ट चेंज करेंगे, वो भी सारी की सारी डिटेल हम आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। क्योंकि रिपेयरिंग के ऊपर कॉस्ट इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप नया गियर डालेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। ये जितने पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे CVT बेल्ट के हैं। अभी गियर को ओवरऑल करने वाला जो काम है वो सारा का सारा स्टार्ट करते हैं, इसको वॉश वगैरह करते हैं। फाइनली इसकी मेन हाउसिंग जो थी उसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दी है। आप चेक कर सकते हैं कंप्लीटली हमारी बिल्कुल हाउसिंग A1 हो चुकी है। बाहर वाली साइड से कंडीशन बहुत बुरी है, जितना हमने कर सकते थे अच्छे तरीके से हमने इसको वॉश वगैरह कर दिया है। आप नीचे वाली साइड से भी चेक कर सकते हैं। अभी ये आ गए हमारे CVT का ड्रम और इसके साथ साथ ये आ चुका है हमारा CVT का बेल्ट। पहले वाला बेल्ट टूटा हुआ आपने देख लिया है, बिल्कुल फारिग हो चुका था, जितने भी पॉइंट थे बिल्कुल टूट चुके थे। और ये वाला न्यू बेल्ट हमारे पास आ चुका है। अब इसको करते हैं CVT ड्रम के ऊपर फिट। CVT ड्रम के ऊपर फिट करने के बाद इसको करते हैं वापस फिट गियर के अंदर। फाइनली हमने जो चेक कर सकते हैं जो CVT का बेल्ट था वो ड्रम्स के ऊपर हमने फिट कर दिया है और ये CVT के ड्रम और इनके साथ साथ इसका जो CVT का बेल्ट लगा हुआ है। अभी इनको गियर के अंदर हाउसिंग के अंदर फिट करने वाला जो काम है वो भी स्टार्ट करते हैं और सारी की सारी डिटेल आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। CVT बेल्ट CVT ड्रम्स के ऊपर हमने फिट कर लिया है और आप चेक भी कर सकते हैं। मेन जो पार्ट CVT गियर के अंदर जो डैमेज होता है वो CVT का बेल्ट ही होता है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और इस गियर को अगर आप पूरे का पूरा चेंज करते हैं तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का गियर है। अब कंप्लीट इसको फिट करते हैं। फाइनली आप चेक कर सकते हैं CVT के जो ड्रम्स है वो फिट हमने कर दिए हैं हाउसिंग के अंदर और हाउसिंग के अंदर फिट करने के बाद बाकी के पार्ट भी सारे हमारे फिट हो चुके हैं। फिट करने के बाद इसको सिलिकॉन वगैरह हमने लगा दी है। सिलिकॉन लगाने के बाद इसकी जो बैक वाली हाउसिंग है उसको फिट करते हैं। ये सिलिकॉन जो हमने लगाई है ये भी स्पेशल वाली सिलिकॉन है और जो जेन्युइन गियर के साथ लग के आती है वो भी रेड कलर की ही आती है। हम दूसरी वाली सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि हम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे काम का कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, ताकि कंपनी का काम कोई अलग आपको फील आनी चाहिए कि आपने कंपनी से गाड़ी का जो CVT ट्रांसमिशन है वो रिपेयर करवाया है। हाउसिंग हमारी फिट हो चुकी है, अपर वाली हाउसिंग हमारी फिट हो चुकी है। इसके साथ साथ इसके जो वॉल बॉडीज़ वगैरह हैं उनको भी अच्छे तरीके से वॉश वगैरह करके हमने गियर के अंदर फिट कर दिया है। काफ़ी हद तक हमारा जो काम है आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो सील्स वगैरह थी एक्सल वाली वो भी हमने चेंज कर दी हैं। फाइनली हमारा जो CVT ट्रांसमिशन था कंप्लीटली ओवरऑल करने के बाद हमने गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे जो पार्ट्स वगैरह थे हमारे फिट हो चुके हैं और इंजन जो है हमारा गाड़ी के अंदर फिट हो चुका है। CVT ट्रांसमिशन जो है हमारा कंप्लीटली ओके हो चुका है। CVT का जो फिल्टर्स हैं वो हमारे पास अभी है नहीं है और फैक्ट्री में भी नहीं है। हमने काफ़ी हद बार डिमांड की है और जैसे ही फिल्टर्स आएंगे फिर हम रेगुलर फिल्टर जो हैं वो भी चेंज करना शुरू कर देंगे। गाड़ी को हमने लिफ्ट अप कर लिया है। लिफ्ट अप करते साथ ही आप चेक कर सकते हैं नीचे साइड से सिलिकॉन हमने बड़े अच्छे तरीके से लगाई है जैसे ओरिजिनल जेन्युइन गियर के साथ लगी होती है। और बाकी के जितने पार्ट हमने रिमूव किए थे उनको सबको फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसका जो CVT ऑयल लेवल है वो पूरा करके और इसको गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। CVT ऑयल कैसे पूरा करेंगे वो मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। फाइनली गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सस्पेंशन वगैरह भी टॉर्क हो चुका है, व्हील वगैरह भी टॉर्क हो चुके हैं। इसके साथ साथ गाड़ी का जो CVT ऑयल है वो भी हमने डालना शुरू कर दिया है। व्हील वगैरह फ्रंट के हमारे लग चुके हैं। कूलेंट लेवल भी हमारा बिल्कुल पूरा हो चुका है क्योंकि जब इंजन कम्प्लीटली बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है हम कूलेंट भी ड्रेन करते हैं। ऑयल भी हमारा CVT गियर के अंदर डाला जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैकिंग जो है 3.5 लीटर की वो कम्प्लीटली गियर के अंदर डाल देंगे और फिर हम इसका लेवल चेक करेंगे। लेवल चेक करने के बाद गाड़ी को करेंगे स्टार्ट करने के बाद फिर कंप्लीटली सारे के सारे गियर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद दोबारा से इसका लेवल चेक करेंगे। बहुत सारे डीलर्स ऐसे भी हैं जिन कस्टमरों ने मेरे से कांटेक्ट भी किया है कि वो ऑयल लेवल चेक ही नहीं कर रहे हैं। गाड़ी को लिफ्ट अप कर लिया है। लिफ्ट अप करते साथ ही इसका जो CVT का लेवल था वो हमने चेक कर लिया। लेवल इस टाइम पे अभी पूरा है। अभी दोबारा से इसको फिट करते हैं। फिट करके गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को भी करते हैं स्टार्ट। फाइनली गाड़ी आप चेक कर सकते हैं हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी अभी है हमारी पार्क के अंदर और गाड़ी को थोड़ा सा टेम्परेचर पे आने देंगे। जैसे थोड़ा टेम्परेचर पे आ जाएगी और इसको करते हैं शिफ्ट। पार्क में ले आए, थोड़ी देर से करीब पार्क में छोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसको न्यूट्रल पे ले आएंगे कुछ सेकंड के लिए। फिर इसी तरह से हम इसको D पे ले आएंगे और फिर कुछ सेकंड के लिए हम इसको S पे शिफ्ट करेंगे और फिर कुछ सेकंड के लिए हम इसको L पे शिफ्ट करेंगे। इस सारे के सारे गेयर शिफ्ट करने का मकसद ये होता है कि जब इसका CVT ट्रांसमिशन हम ओवरऑल करते हैं तो पूरे का पूरा लेवल इसका कम्प्लीटली पूरा नहीं होता है अगर आप नॉर्मली ऑयल इसका कंप्लीट करते हैं।
को अब काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने सीवीटी ट्रांसमिशन ओवरऑल करवाए हैं या उसके फ़िल्टर चेंज किए हैं, तो उसका जो ऑयल लेवल है वो पूरा ही नहीं किया है। हमने 2 दफ़ा इसके गियर्स जो हैं शिफ्ट कर दिए हैं। जो हमारा टॉर्क कन्वर्टर था उसके अंदर भी लेवल पूरा हो चुका होगा और उसके साथ साथ गियर का भी टॉर्क पूरा हो चुका है। अभी गाड़ी को करते हैं बंद, स्विच ऑफ करने के बाद चलते हैं बाहर। गाड़ी के बाहर आ चुके हैं और गाड़ी को दोबारा से हमने लिफ्ट अप कर लिया है और अब इसका जो ड्रेन बोल्ट है, इसका जो लेवलर नट है उसको ओपन करते हैं। ओपन करके उसका लेवल जो है उसको चेक करते हैं। बोल्ट हमारा ओपन हो चुका है। बोल्ट ओपन करने के बाद अभी इसका जो लेवल है उसको करते हैं चेक। ऑयल जो है अभी का पूरा नहीं हुआ होगा, अभी कम है, लेकिन दोबारा से हम इसको रीचेक लाजमी करना है। आप चेक कर सकते हैं ड्रेन, हमने इसका लेवर नट है वो ओपन कर लिया है। जो सीवीटी ऑयल है वो बाहर नहीं आया। अभी गाड़ी को दोबारा से डाउन करते हैं। गाड़ी को डाउन करने के बाद दोबारा से सीवीटी ऑयल डालने वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। लेवलर नट जो था हमने ओपन कर दिया है और ऊपर से हमने ऑयल जो है वो डालना शुरू कर दिया है। जैसे ही लेवलर नट से ऑयल बाहर आएगा, इट मीन्स कि हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है और दोबारा से इसको लगा के दोबारा से गाड़ी को एक दफ़ा रीचेक करेंगे और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे। ऑयल लेवल जो था हमारा कंप्लीटली जब तक पूरा नहीं होगा हम गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे। फाइनली गाड़ी को हमने दोबारा लिफ्ट अप कर लिया है और आप चेक कर सकते हैं ऑयल हमारा बाहर आना शुरू हो चुका है लेवर नट से। इट मीन्स कि हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है और बिल्कुल 100% डन हो चुका है। अब सीवीटी ट्रांसमिशन को जब आप ओवरऑल करते हैं तो आप लेते हैं 2 पैकिंग ऑयल की। वो 2 पैकिंग आपकी बनती हैं 7 लीटर, लेकिन आप जब गियर के अंदर ऑयल डालते हैं तकरीबन आपका 6 लीटर के राउंड बोट आपका सीवीटी जो ऑयल है वो डल जाता है। डिपेंड करता है कि ऑयल आपका मतलब किस तरह का है, क्या सीन है। फाइनली गाड़ी जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेवलर नट वगैरह पूरा करके सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं और अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट करने के बाद इसके जो गेयर्स वगैरह हैं उनको शिफ्ट करते हैं और फाइनली फिर गाड़ी को करते हैं टेस्ट ड्राइव। गाड़ी का गेयर जो था हमारा कंप्लीटली ओके हो चुका है, 100% डन हो चुका है और कस्टमर भी हमारे काम से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का हमने कम पैसों के अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन ओवरऑल करके दी है और उनकी गाड़ी दोबारा से हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू करके उनको डिलीवर कर दी है। और अभी गाड़ी हमारी फाइनल हो चुकी है और अभी इसको लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर और साथ लेके कस्टमर को भी। अस्सलाम वालेकुम। तो गाड़ी को डायग्नोजिंग का जो काम था सारे का सारा हमने कंप्लीट कर दिया। जब हमने गाड़ी को डायग्नोज किया, जब पता चला उसका जो सीवीटी ट्रांसमिशन का बेल्ट होता है वो डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ उसका जो सेंसर था वो भी डैमेज हो चुका था। वो मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई भी है। कंप्लीटली गेयर हमने ओपन किया, ओपन करके देखा तो उसका बेल्ट ही टूटा हुआ था। उसके बाद गाड़ी को जो सीवीटी ट्रांसमिशन था हमने कंप्लीटली ओवरऑल किया। ओवरऑल करने के अंदर कौन कौन से पार्ट हमने इस्तेमाल किए वो भी सारी की सारी डिटेल मैंने आपको शेयर किया है। तो गाड़ी को कंप्लीट करके हम आ गए टेस्ट ड्राइव के ऊपर। आप देख सकते हैं गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव पे लेके आ चुके हैं। गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% डन हो चुकी है, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। अब चलते हैं वापस वर्कशॉप जाके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करते हैं और कस्टमर हमारे काम से बहुत खुश है क्योंकि उनकी गाड़ी का जो गियर था हमने बिल्कुल उनको 100% ओके करके दे दिया है। और अब बात करते हैं इसकी टोटल कॉस्ट की। इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आती है सीवीटी ट्रांसमिशन को ओवरऑल करने के पार्ट्स और इसके फिल्टर्स वगैरह जो भी पार्ट्स इसके अंदर डलते हैं सारे लेबर वगैरह डाल के ऑलमोस्ट आपका 140-150 जो आराम से लग जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।